हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इस टॉपिक पे कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे कुछ सोचने से या करने से कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें ईश्वर पे हमें छोड़ देना ही सही होता है। लेकिन फिर भी हम ये चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आपका रुकना वर्थ है या आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए आपके एक्स से। तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको दुआएं मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स कर लेनी है, पॉजिटिव रहना है आपको। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि क्या हमारे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की और उस पर्सन की एनर्जीज। 7 चक्रा, ओके। एक और देखेंगे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, सो नंबर 41 और नंबर 19 की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर 41 7 चक्रा की। तो गाइज ये जो 7 चक्रा की एनर्जी आई है दैट मीन्स 7 चक्रा में ब्लॉकेजेस होना, यानी जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो जब पूरी नहीं हो पाती है तो जो व्यक्ति है वो इस एनर्जी में चला जाता है। तो बट यहाँ पे इस एनर्जी का आने का मतलब यही है कि आपकी या आपके व्यक्ति की जो इच्छाएं है जो पूरी नहीं हो पाई है, आपका सेपरेशन हो गया है, आप चाहते हो कि आप दोनों वापस एक दूसरे के लाइफ का हिस्सा बनो। तो ये जो आपके दुआएं हैं, आपके मैनिफेस्टेशन है, तो आपके सपने हैं, तो ये वो पूरा होने की जो एनर्जी है ये निकल के आई है। वो जो ब्लॉकेजेस थे जिसके वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो ब्लॉकेजेस खुलने की एनर्जी हमें नज़र आई है। वही मैं अगर बात करूँ नंबर 19 रेस्ट एंड रेजुविनेशन की, तो डेफिनेटली आपका जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा अब पेशेंस के मोड में है कि अब ये खुद कुछ नहीं करना चाहता, खुद कुछ स्टेप्स नहीं लेना चाहता। इन्होंने बस जो है अब सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है कि मैंने तो दुआएं कर ली, मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब बस आप करो जो करना है। ये बस ईश्वर को यही कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम है, कंपोज्ड है। और ये अब खुद कुछ एक्शन के मोड में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत है, नो एक्शन है। क्योंकि शायद बहुत से लोगों का आप में से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, तो उसकी वजह से क्या है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये उसी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शांत है, ना ये आपसे कुछ कह रहा है, ना किसी और से ये कुछ शेयर कर रहा है, बस ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मेडिटेशन मोड में भी बस। और ये किसके बारे में सोच रहा है कि जो मेरे सपने हैं, जो मैंने कुछ ख्वाहिशें की है मेरे लाइफ को लेके, मेरे पार्टनर को लेके, तो वो तो पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें ब्लॉकेजेस है। तो यही ब्लॉकेजेस खुलने की एनर्जी हमें यहाँ पे नज़र आ चुकी है। तो चलिए अब टैरेट से हम क्लियर करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि क्या हमारे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या उन्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्या है आपका आखिरी फैसला। टेम्परेंस, बिल्कुल वही रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, वाओ। हाई प्रिस्टेस और बॉटम में 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है।
मैं सेकेंड ऑफ डेक का भी इस्तेमाल करूँगी। Eight of Wands, wow, Two of Cups, Nine of Pentacles, आपकी एनर्जी, Nine of Cups, हेरोफेंट, वाओ, मेजर अरकाना। तो अगर साइन और एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस आज मेजरली निकल के आया है, बाकी सारे के सारे साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस व्यक्ति के एनर्जी की कि ये व्यक्ति जो है वो किस एनर्जी में है। तो सबसे पहले तो गाइज ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो उदास है और ये बिल्कुल अपने पास्ट में है। इस व्यक्ति को बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में। ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अपने पास्ट में जी रहा है कि, और इनका पास्ट कौन हो? आप हो, है ना। तो ये बिल्कुल अपने पास्ट में जी रहा है, ये बस आपको याद करता रहता है। ये किधर भी जाता है तो बस इसे आपकी ही याद सताती है। ये कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है जो शायद आप दोनों एक साथ करते होंगे, तो ये बस आपको ही याद कर रहा है, हर वक्त आपको ही याद कर रहा है ये व्यक्ति। क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो ये बहुत बीमार है, ये व्यक्ति मेंटली रूप से बहुत बीमार है। क्योंकि ये व्यक्ति आपको याद कर करके इतना ज़्यादा वो आपसे ऑब्सेस्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा इस व्यक्ति में आपको पाने का जुनून है, और इस व्यक्ति को आपके बिना और कुछ नज़र ही नहीं आता। तो ये व्यक्ति इतना ज़्यादा मेंटली बीमार हो चुका है कि अब इसे अगर कुछ ठीक कर सकता है तो वो बस आप हो, बस आपकी एनर्जी इसे ठीक कर सकती है। क्योंकि आप एक ऐसी रानी हो, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आप एक ऐसी रानी हो। अगर आप मेल हो तो आप इसे ऐसे कंसिडर करें कि आप एक ऐसे राजा हो कि जिसके पास सब कुछ है, जो इस व्यक्ति की ज़रूरतों को, हर एक ज़रूरतों को ये व्यक्ति पूरा कर सकती है या कर सकता है। तो इस व्यक्ति को खोने के बाद इस व्यक्ति की हालत कैसे होने वाली है? बिल्कुल एक बीमार एक इंसान की तरह इस व्यक्ति की अवस्था है। ये बिल्कुल अपने पास्ट में इतना ज़्यादा ये व्यक्ति है कि इसे अब किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, या मुझे कुछ कर लेना चाहिए, या किसी और से क्या मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊं। ये इस व्यक्ति को कुछ अता पता ही नहीं है, इस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों का। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के पास इस ताले की चाबी है। क्योंकि शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ही आपको अपने से दूर किया हो, इस व्यक्ति ने ही आपसे ब्रेकअप करके आपको ये कह दिया हो कि बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल आए हैं कि शायद किस वजह से आप दोनों का ये ब्रेकअप हुआ। लेकिन इस व्यक्ति के पास ही वो चाबी है, अगर ये चाहे तो ये यहाँ से उठ के ये चाबी से ये ताला खोल सकता है। जिस दरवाजे के उस पार कौन है? उनकी रानी है, जिनके लिए ये आज इतने तड़प रहे हैं। इनके बिना इस व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो इस व्यक्ति के पास है सॉल्यूशन, बट ये क्यों उठ के जा नहीं पा रहा? ये क्यों बस अकेला गुमसुम सा उदास सा बैठा है एक कमरे में बंद, और जिस कमरे की चाबी अंदर है उसके पास है, बट फिर भी वो जाके वो दरवाजे को खोल नहीं रहा। तो इसके पीछे का सबसे मेजर रीज़न है ये हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस यानी देखो, अपने जीवन में जैसे पॉजिटिविटी होती है वैसे नेगेटिविटी भी होती है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं, जैसे आपके जैसे, जो और कुछ नहीं जानते, बस प्यार देना जानते हैं, जो हर किसी की मदद करना जानते हैं। बट सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होते ना। ये तो हो गई एक पॉजिटिव साइड हमारी यूनिवर्स की। तो वैसे एक नेगेटिव साइड होती है, जो है ये, जो किसी का भला नहीं चाहते, जो हमेशा चाहते हैं कि इसका बुरा हो। अगर मेरा बुरा हुआ है तो सामने वाला का भी बुरा होना चाहिए, ऐसे सोच रखने वाले, ऐसी थिंकिंग रखने वाले ये लोग होते हैं, जो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं किसी का बुरा करने के लिए। तो ये जो हाई प्रिस्टेस है, ये जो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी निकल के आई है, तो ये जो आपके बीच में जो ब्रेकअप हुआ,
ये जो ब्रेकअप हुआ है और ये जो व्यक्ति आज बस इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पास्ट में जिए, ये वो चाबी लेके आ क्यों नहीं रहा आपके पास, क्योंकि ये है बीच में। ये जो है, ये इस व्यक्ति को कोई भी एक्शन लेने नहीं दे रहा, क्योंकि ये अब कह लो एक ब्लैक मैजिक हो सकता है। आप में से बहुत से लोग इस पे विश्वास ना करते हो, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस चीज़ का प्रयोग करते हैं ताकि वो जो है वो ये हो सके, अपने जो वजूद है उसमें वो कामयाब हो सके। देखिए यहाँ पे भी सेम हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो आज हेरोफेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी निकल के आई है। तो गाइज़ मैं देख रही हूँ कि ये जो हाई प्रिस्टेस है उसके वजह से ये व्यक्ति जो है वो आज बिल्कुल एक हताश और एक जिसे कहते हैं ना होपलेस है बिल्कुल, जिसे कुछ अता पता नहीं कि अब ये करे तो करे क्या। क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जितना आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो ना उतना ही ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। क्योंकि अगर एक कप प्यार का कप अगर आपने इन्हें ऑफ़र किया है तो सेम उतना ही प्यार का कप इन्होंने भी आपको ऑफ़र किया है। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल एक बराबर वाली एनर्जी होती है, बैलेंस्ड एनर्जी होती है। तो ये इतना जो प्योर लव है, ये सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो। तो ये जो यूनिवर्स ने बनाया हुआ एक कनेक्शन है, तो ये ऐसी शक्तियाँ कब तक आपको रोकेंगी एक होने से? नहीं रोक सकती। हाँ, एक एक पॉइंट तक ये आपको दूर कर सकती है, बट आपका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? हेरोफेंट। हेरोफेंट यानी लव मैरिज। आप दोनों एक हो और हमेशा हमेशा के लिए एक ही रहोगे। ये यूनिवर्स का एक संदेश है। इसमें फिर ऐसे चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, बट ये लोग इतने सच्चे प्यार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते गाइस। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जाएंगे और ये लोग ईश्वर से बड़े नहीं हैं। तो अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है एक दूसरे से, तो डेफिनेटली, और यूनिवर्स का यही संदेश है, और ये मेजर अरकाना है और ये जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस कार्ड। तो येस डेफिनेटली आप दोनों की मंजिल, आपके रास्ते अभी भले ही अलग हो, लेकिन आप दोनों की मंजिल बिल्कुल एक है, और वो मंजिल है हेरोफेंट यानी कि लव मैरिज। आप दोनों का जो एक सपना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दोनों का कुछ तो एक आपके व्यक्ति का या आपका एक सपना है, आपने कुछ मांगा हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो उस चीज़ में जो ब्लॉकेजेस थे वो खुल गए हैं। तो वो क्या था जो आप मांग रहे थे? ये जो है वो इच्छा पूर्ति ना होने की एनर्जी होती है कि आपने कुछ तो मांगा है। आपके पास भले ही 9 कप्स है, लेकिन वो एक कप जो आप चाहते हो वो आप मांग रहे हो कि मुझे, मेरे पास बाकी सब कुछ है, बट जो मुझे चाहिए क्या वो मेरे पास है? मुझे जिसकी तलाश है, मुझे जिससे सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, क्या वो मेरे पास है? नहीं है। क्योंकि अभी जो है आपका ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा इस रिश्ते में। तो डेफ़िनेटली मैं आपको ये दावे के साथ कह दूँ कि जैसे हाई प्रिस्टेस अगर एक मेजर अरकाना है, और अगर ये एक पत्थर की लकीर है, वैसे ही द हेरोफेंट ये भी एक पत्थर की लकीर है कि न जाने कितने ऐसे लोग आ जाने दो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये चीज़ जो है ये होकर ही रहेगी। और अगर मैं इनके एक्शन की बात करूँ कि क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए द कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। ये डेफ़िनेटली आपको बहुत ही जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं। जैसे ही ये टेम्परेंस से बाहर निकलेंगे, जैसे ही ये थोड़े ठीक हो जाएंगे मेंटली, तो उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, ईश्वर उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का फ़ैसला है। ये ईश्वर का फ़ैसला है, और ये ना मैं ना आप कोई नहीं बदल सकता। ये जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो इनका कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे गाइस। जैसे ही ये टेम्परेंस से बाहर निकलेंगे, जैसे ही ये जो काली शक्तियों का असर है वो इनमें से जैसे ही उतरेगा, कम होगा, वैसे ही दे विल रीच आउट टू यू वेरी सून। द कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आपको रुकना है, क्योंकि आप वैसे भी चाहो कि आपको नहीं रुकना है, आपको मूव ऑन होना है, वैसे तो भी आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, ये व्यक्ति आपको सोच सोच के याद कर कर के बिल्कुल बीमार हो गया है। अब आप सोचिए मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ इस व्यक्ति की हालत। जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे खुद बहुत बुरा फ़ील होता है कि इस व्यक्ति की हालत इस वक्त कैसी होगी।
डेफ़िनेटली, लेकिन जो सपने आप दोनों ने देखे थे, ये सपना किस चीज़ का है? हीरोफेंट का, लव मैरिज, आप दोनों का हमेशा-हमेशा के लिए साथ रहना। तो ये जो सपना है वो डेफ़िनेटली पूरा होने वाला है, क्योंकि आप एक सोलमेट कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन हो, और ऐसे कनेक्शन जो है वो ईश्वर कभी भी नहीं चाहते कि ऐसे लोग एक-दूसरे से दूर हो। तो डेफ़िनेटली आप लोग जो है वो एक होकर रहोगे बहुत जल्द। तो आपको बिल्कुल गाइज़ वेट करना है इस व्यक्ति का, अगर आप मानते हो कि यस आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल एक सोलमेट की तरह है आपके, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड वेट एंड यू शुड नॉट मूव ऑन। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। जेंडर सोल्स, वर्क ऑन योर कनेक्शन डेफिनेटली। तो जैसे कि आप एक डिवाइन कनेक्शन हो, आप एक सोलमेट कनेक्शन हो, तो आप बिल्कुल जैसे कि जेंडर सोल्स, यानी आप में कोई भी भेदभाव नहीं है, या आप में कोई भी एक डिफरेंस नहीं है। आप बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे दो जिस्म एक जान, तो ये वही सेम एनर्जी निकल के आई है। एंड डेफिनेटली वर्क ऑन योर कनेक्शन। ये व्यक्ति ज़रूर जैसे ही टेम्परेंस से बाहर निकलेंगे, ये व्यक्ति आपसे रीच आउट करेंगे। एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और इस कनेक्शन का जो मंजिल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है आपके कनेक्शन पे काम करना है, आपको डेफिनेटली वेट करना है गाइस इस व्यक्ति का। तो कुछ एंजल से मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो एंजल्स आपसे यही कह रही है कि आपके पर्सन से भी शायद यही कह रही है कि आपको अगर मदद की ज़रूरत है, अगर आपकी मंजिल ये है, और अगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आपको आपके फ्रेंड्स की, फैमिली की, या किसी की भी आपको अगर ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ आप उनसे मदद मांगिए, वो आपको मदद ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एंजल्स खुद उनके रूप में आके आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। तो अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई डेंट मीन टू हर्ट यू, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जैसे देख पा रही हूँ कि आपका जो ब्रेकअप हुआ वो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जानबूझ के या इनका कुछ उसमें कनेक्शन था, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, ये इस शक्ति के वजह से हुआ है। ये जो भी कोई व्यक्ति हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी, तो इसके वजह से जो भी चीज़ें हुई है, ये आपसे दूर हो गए हैं और बस आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो ये जो भी सारी चीज़ें हुई है, उसका नतीजा क्या हुआ कि आप दोनों अलग हो गए। तो इस व्यक्ति के वजह से, इस शक्ति की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए। लेकिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको हर्ट कभी नहीं करना चाहता था, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। यू इंस्पायर मी, आप इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, क्योंकि आप हमेशा इनकी यादों में हो, ये हमेशा आपको ही याद करते हैं। तो ये बस जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो इन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यस, मेरे लाइफ में कोई तो ऐसा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।